तारीखी एतबार से जाट या जट कौम को सादा दलेर और झगड़ालू करार दिया जाता है, मगर पाकिस्तान में बसने वाले जटों ने खास तौर पर मैदान सियासत में अपना लोहा मनवाकर इस तासुर को गलत साबित किया है कि जट बेवकूफ़ होते हैं। जटों की तारीख बताती है कि ना तो कभी इन्होंने बरहमनों की बालादस्ती कबूल की और ना ही बैरूनी हमलावरों को आसानी से कबूल किया। जटों ने मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद गजनवी, औरंगजेब आलमगीर और अहमद शाह अब्दाली से कई लड़ाइयाँ लड़ी। पाकिस्तान में भी जट और राजपूत दो बड़ी कौमें ख्याल की जाती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के अलावा मुल्क के मशहूर जाटों में गुजरात के चौधरी बिरादरान, तारिक बशीर चीमा, एतजाज़ एहसन, तालिब नकई और सायरा अफजल तारड़ वगैरह शामिल हैं। जाट या जट कौम का ताल्लुक आर्य नस्ल से बताया जाता है। मौरखीन के एक गिरोह का मानना है कि इब्तदाई तौर पर आर्य नस्ल का पेशा काश्तकारी और हुक्मरानी था। वक्त गुजरने के साथ साथ जो कबाइल बदस्तूर काश्तकार रहे वो बाद में जाट या जट कहलाए और हुक्मरानी करने वाले राजपूत मशहूर हुए। गंगा जमुना के दुआबे और राजपूताने में जाट कहलाते हैं और पंजाब में जट मशहूर हैं। बरे-सगीर में जट और राजपूत दो बड़ी कौमें हैं, लेकिन जट और राजपूत की बहस कबीले की ज़ैली शाख यानी गोद पर ही खत्म होती है। बाज़ मौरखीन के मुताबिक राजपूत भी कोई अलग जात या नस्ल नहीं, बल्कि ये जाटों ही की एक गोद है। कई सदियों से पंजाब से लेकर मकरान के साहिल तक और यहाँ से गंगा के किनारे तक जाट कसीर तादाद में हैं। आज भी इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब में इनकी अक्सरियत है। दरिया सिंध के किनारे इनकी बहुत सी कौमें मुसलमान हो चुकी हैं। गैर मुनक़सिम पंजाब में रावी के मगरबी अजला में बेशतर जाट मुसलमान थे, लेकिन वस्ती पंजाब में वो अक्सर सिख और जनूबी पंजाब में वो अक्सर हिंदू हैं। मशहूर तारीखदान जेम्स टॉड का कहना है कि बलोच भी जाट नस्ल है। बलोच और इनका एक बड़ा कबीला जतोई की असल जाट है। पाकिस्तान के मशहूर जाट कबाइल में ओजला, औलख, बब्बर, बाजवा, भुट्टा, बलहार, बैंस या वैंस, बस्सी, भिंडर, भल्ली, बरियार, बेला, बसरा, भुल्लर, बरार, पन्नू, फोगट, पूनिया, पनवार, थहीन, तारड़ और टवाना शामिल हैं। इसके अलावा जाटों की दीगर कबाइल में जलोटा, जोया, जोड़ा, चट्ठा, चीमा, चौहान, छिल्लड़, छीना, चधड़, धामा, डोगर, राय, रांझा, रंधावा, राज, रोहेल, सुमरा, संधु, सपरा, सरा, साही, शाही, गिल, सोहल, सयाल, जाठिया और काहनू काबिल जिक्र है। जटों के बाद दीगर मशहूर कबाइल में राय, खर, खोखर, कलेर, खरल, गोराया, घुम्मन, ग्रेवाल, गौंदल, गोपी राय, हांस, लंगड़ियाल, माहल, मल्ही, मांगट, नोहार, विरक और वड़ाइच वगैरह शामिल हैं। बाज़ लोगों के नज़दीक जाट गंवार पुने और बेवकूफ़ी में ज़रबुल मिस्र हैं और लेन देन में सादा लोग ख्याल किए जाते हैं। मिसल मशहूर है कि जट तहते मत कोई नहीं, जे मत तहते जट कोई नहीं, यानी अक्लमंदी और जट कहीं एक साथ नहीं पाए जाते। मशहूर है कि जाट अपने हमजिनसों के मुकाबले में भैंसों और गायों का ज़्यादा ख्याल करते हैं। इनका पेशा ज़्यादातर काश्तकारी है। जाट ना सिर्फ दलेर वाक़े हुए हैं बल्कि अच्छे सिपाही भी साबित होते हैं। कदीम अदवार में हिंदू जाटों में एक से ज़्यादा शादी का रवाज था। इस वक्त जाटों में 3 मजहब के लोग हैं। पहले मुसलमान जो दरिया सिंध के निचले वाले हिस्से में रहते हैं, दूसरे पंजाब में रहने वाले सिख और तीसरे हिंदू जो राजपूताना में रहते हैं। कहा जाता है कि जाटों ने कभी ब्राह्मणी मजहब की बरतरी और बालादस्ती कबूल नहीं की और यही वजह है कि इन्होंने रस्मी अंदाज में बाकायदा हिंदू मत मजहब को कबूल नहीं किया। यही पस मंजर था जिसमें ब्राह्मणों ने और इनकी तकलीद में दूसरी जात वाले जाटों को किश्तरियों का निचला तबका बल्कि शूदर ख्याल करते हैं, लेकिन जाटों ने कभी इसकी परवाह नहीं की। जिन लोगों ने रस्मी तौर पर मुतासिब ब्राह्मणी निज़ाम की शराइत को मानने से इनकार किया, उन्हें रस्मी तौर पर हिंदू मजहब में दाखिल नहीं किया गया और वह आज तक वही जाट, गोजर और आहिर हैं। यही वजह है कि राजपूतों के ज़हूर से बहुत पहले सिर्फ जाटों और गोजरों का वस्ती बरे-सगीर, राजस्थान, गुजरात और सिंध में सुराग मिलता है। बाज़ मौरखीन के मुताबिक बेवा की शादी वो अहम तरीन नुक्ता इख्तलाफ था जिस पर कोहे आबू की कुर्बानी के मौके पर जाटों और ब्राह्मणों का इख्तलाफ हुआ। जिन लोगों ने ब्राह्मणों की पेश करदा शराइत को तस्लीम किया वो राजपूत कहलाए। इसके बरक्स जिन्होंने बेवा की शादी करने पर इसरार किया वो हिंदू मजहब में दाखिल होने के बावजूद जाट कहलाए। मारूफ मौरख जेम्स टॉड का कहना है कि जाटों का असल वतन दरिया जीऊ दरिया सेहू के दरमियान था, जहाँ से निकल कर बरे सगीर तक फैल गए। वस्ती एशिया के रहने वाले जाट अब मुसलमान हैं। तैमूर लंग ने इनके बड़े खान कोकल ताज तैमूर की अतात कबूल कर ली थी। ये उस वक्त बुत परस्त थे और बाद में तैमूर खुद इनका बड़ा खान मुंतखब हो गया। मजीद बरा वो कहता है कि जाट तक्षुश यानी नागबंसी और चंद्रवंशी के हम नस्ल हैं। लीबान का कहना है कि यह पंजाब और सिंध में सबसे बावक कौम है। इनमें शाज़ व नादिर ही खारजी मेल से थोड़ा बहुत तगय्युर पैदा हुआ है। कदीम जाटों का कद लंबा, काठी मजबूत, चेहरे से सादगी नमूदार, जिल्द किसी कदर स्याह, नाक बड़ी और ऊंची और बाज़-औक़ात खमदार और इनकी आंखें छोटी और सीधी, जबकि गाल की हड्डियाँ कम उभरी हुई होती थी। जाटों को दलेर और झगड़ालू
तस्वुर किया जाता है। मौरखीन के मुताबिक सुल्तान महमूद गजनवी को हिंदुस्तान पर हमलों के दौरान जाटों ने बड़ा तंग किया। चुनाचे एक हमला खास तौर पर इनके खात्मे के लिए किया गया और 600 की तादाद में खास किस्म की कश्तियां तैयार करवाईं। जाटों को जब यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने अपने बीवी बच्चे किसी जजीरे पर भेजकर कोई 4000 या 8000 के करीब कश्तियों पर सवार होकर सुल्तान महमूद गजनवी की फौज के साथ मुकाबला किया। बावजूद कसरत में जाट कसीर तादाद में मारे गए। महमूद गजनवी ने जजीरे पर पहुंचकर जाटों के अहलो अयाल को गिरफ्तार किया। औरंगजेब जिस जमाने में दक्कन में मसरूफ था, जाटों ने गनीमत जानकर अपने सरदारों की क़यादत में आम आबादी पर हमले किए। यहाँ तक कि इन्होंने शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मकबरे को तोड़ने की भी कोशिश की। औरंगजेब ने इनकी सरखूबी के लिए मुकामी फौजदारों को मुकर्रर किया, लेकिन जब औरंगजेब के बाद सल्तनत मुगलिया का शराजा बिखरने लगा तो भरतपुर और इसके गिरदोनवाह के जाटों ने अपने सरदार सूरजमल की सरकर्दगी में आगरा और दिल्ली के दरमियानी इलाके में दहशत फैला दी। जाटों के जुल्मों सितम से गजबनाक होकर अहमद शाह अब्दाली ने इनकी गोशमाली की, लेकिन इनका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर सका। बाद में जाट सरदार रंजीत सिंह एक रियासत कायम करने में कामयाब हो गया। यह रियासत मुख्तसर अरसे के लिए कायम हुई थी। सिख जो 18वीं सदी के आखिर तक पंजाब के हाकिम बन चुके थे, इनकी सल्तनत के क़याम में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने भरपूर मदद दी और इन हमलों की बदौलत मुगलिया सल्तनत निहायत कमज़ोर हो गई और सिख एक क़ुव्वत के साथ उभरे और इन्होंने मुगलिया सल्तनत के ज़वाल को इसके अंजाम तक पहुँचाया। सिखों की अक्सरियत जाटों पर मुश्तमिल थी और जाटों का अमल दखल बहुत ज़्यादा था। 20वीं सदी की इब्तदा में अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक चली, जिसका मशहूर स्लोगन पगड़ी संभाल जट्टा था। इस तहरीक में हिस्सा लेने वाले भी सिख थे और इसका रूह रवां मशहूर इनकलाबी भगत सिंह का चचा था। महाराजा रंजीत सिंह की सूरत में जाटों ने पूरे गैर मुनक़सिम बरे सगीर पर हुकूमत की। आज पाकिस्तान में जट करोड़ों की तादाद में है। सियासी मैदान में भी जटों के नाम का डंका बजता है। मशहूर जाट सियासतदानों में गुजरात के चौधरी बिरादरान तारिक बशीर चीमा, एतजाज़ एहसन, तालिब नकई और सायरा अफजल तारड़ वगैरह शामिल हैं। लेकिन आम तासुर के बरक्स जट सियासतदान भोले बादशाह नहीं बल्कि जोड़ तोड़ के माहिर और किंग मेकर साबित हुए हैं। इस हवाले से चौधरी बिरादरान की मिसाल ही काफ़ी है, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में हर जमहूरी और गैर जमहूरी हुकूमत का हिस्सा बनने का मुनफरिद रिकॉर्ड रखते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।